जनाब इम्तियाज़ साहब, जनाब सुलेमान साहब, जनाब अली साहब, ये तमाम लोग हमारे उस्ताद रह चुके जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो मैं चाहूँगा कि उसे नज़रअंदाज कर दी जाए। तो जैसा कि हम लोगों का आज का प्रोग्राम का असल मौजू और असल मकसद अपनी मादरी ज़ुबान की तरजीह है। हमारी ज़ुबान की सबसे पहली बात अगर हम ये कहते हैं कि मादरी ज़ुबान यानी माँ से, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहता है माँ। अगर हमारी माँ को कोई इज्जत नहीं दे तो फिर हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इसको। हमारी उर्दू भी हमारी माँ की तरह हमारी ज़ुबान है, जिसको अगर कोई कहे कि इस ज़ुबान का ताल्लुक मुसलमानों से है, इस ज़ुबान का ताल्लुक फला कौम से है, तो नहीं, इस ज़ुबान का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ये हमारी ज़ुबान है और तमाम लोगों की ज़ुबान है। हम चाहे किसी भी मज़हब के हों, किसी भी ज़ुबान के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी तहजीब के हों, ये ज़ुबान हमारी तमाम लोगों की ज़ुबान है। ये मिठास वाली ज़ुबान है, ये हमें तहजीब सिखाती है, ये हमें बोलने का सलीका सिखाता है। ज़ुबान को किसी मज़हब से ना जोड़ा जाए, ज़ुबान को बल्कि उसकी तरबियत से सीखा जाए। ज़ुबान किसी कोई भी ज़ुबान दुनिया की हो, मैं उर्दू की तरजीह नहीं कह रहा हूँ, मैं उर्दू की तारीफ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया के तमाम ज़ुबान अपनी जगह पे कुछ न कुछ तरबियत सिखाती है। तो हम लोग भी उर्दू बोलने वाले हैं। हम सिर्फ कर देने से बड़ी बड़ी प्रोग्राम में जाकर बड़े बड़े भाषण दे दें कि उर्दू ऐसे करना चाहिए, उर्दू के लिए वो करना चाहिए, उर्दू के लिए ये करना चाहिए, हम चमड़े खरीद ले और डंका बजाए हिंदी का, इंग्लिश का, अरबी का, फारसी का, लेकिन हमारे डंके में तो आवाज़ ही नहीं उर्दू की। हम अपनी उर्दू की आवाज को बुलंद करें, हम गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दे कि आपको हमारी जुबान को सीखना होगा, हमारी जुबान को मानना होगा, हमारी जुबान के लिए आपको ट्रांसलेटर रखना होगा। हम मजबूर करें गवर्नमेंट को, हम मजबूर नहीं कर पाते। हम एक छोटे छोटे गलियों में महदूद हो जाते हैं, खुद को महदूद कर देते हैं। हमने प्रोग्राम कर लिया, हम लोग सोच लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, हमको सरकार को झिंझोड़ देना होगा, उनसे मुतालबा करना होगा कि आप हुकूमत में हम लोगों की वजह से हैं, हम लोगों ने आपको वोट दिया है, हमारा हक है, हमें दीजिए, ये मेरा राइट है कि हम आपसे अपना हक मांग सकते हैं। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं वो हम लोगों की गद्दी है, हम लोगों ने आपको बैठाया है, हमारी भी सुने, हमारे लिए भी काम करें, हमारे लिए भी हमारे मसाइल को हल करें, हमारी जो जुबान है उसकी तरजीह दें, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसकी जुबान से है। अगर हम अपनी जुबान को पहचान नहीं बना पाए तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। लिहाजा हम अपनी जुबान को तरजीह दें, अपनी जुबान को सीखें। और हम पहले ही उन लोगों से अपील करते हैं, उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप अपने बच्चों को जिस मीडियम से ताल्लुक रखना चाहते रखिए, मैं इसको मना नहीं करता, लेकिन आप अपने बच्चों को उर्दू तालीम भी दें। और अखबारात मैंने सुना था, जनाब सुलेमान साहब ने एक प्रोग्राम कराए थे, हम उसमें मौजूद थे, उसमें हमें उनका नाम नहीं जानते, माजरत चाहते हैं, उनसे मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि आप उर्दू के 2 अखबारात कम से कम घर में, एक नहीं कम से कम 2, कम से कम एक नहीं कम से कम 2 हमारे पास उर्दू अखबारात आएंगे। गवर्नमेंट को इस बात का इल्म होगा कि अब देखो उर्दू पढ़ने वाले एक नहीं रहे, अब 2 हो गए हैं, एक आदमी की तादाद नहीं रही, अब उर्दू पढ़ने वाले बहुत हो गए हैं। उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू पेपर को समझेंगे, उसमें बहुत सारे अल्फाज हमारे सामने आएंगे, बहुत सारे अल्फाज का हम अदायगी करेंगे, कहीं पर जाकर हम सीखेंगे। उर्दू मीठी जुबान है, हम उसको सीखेंगे तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आएगा, हाँ कल तक कोई पढ़ने वाला नहीं था, अब तादाद बढ़ चुकी है, अब ये लोग जाग चुके हैं, सोने वालों में से नहीं है ये लोग, अब ये सोने वाले नहीं है, ये लोग सिर्फ जुलूस और जलसे में बोलकर नहीं खुश ये करने वाले, ये लोग अपने जज्बात का इजहार, अपने एहसासात का इजहार हमारे सामने, गवर्नमेंट के सामने कर रहे हैं कि देखो अखबारात बिक रहे हैं, अखबारात को पढ़ा जा रहा है, लोग पढ़ने वाले तादाद बढ़ गए हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बस उन लोगों से और खास करके हमारे जो टीचर हमारे सामने मौजूद हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप हमारे साथ हमें भी लेकर चले, हम भी आपके साथ तैयार हैं कि हमें लेकर चले, आप काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी चले और आप उनसे मुतालबा करें कि हमारी कागज कहाँ तक पहुंची, हमारे लोग कहाँ तक चले गए हैं, हमारे लोग सो गए, कुछ हमारे भी लोग हैं वहां सोए हुए, उनको जगाना है पहले। कुछ लोग हमारे भी हैं सोए हुए, जिनको अपनी गद्दी की फिक्र है कि कहीं मेरा गद्दी छीन ना जाए। अरे मेरे भाई, अगर आपकी गद्दी की इतनी फिक्र है, अपने कौम के लिए भी सोचे, अपने जुबान के लिए भी सोचे कि जिस जुबान की बुनियाद पे आप उस गद्दी पे है,
آپ کو اپنی گدی فکر لگا ہوا ہے. تو چلے ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے کاغذات کو کہاں تک پہنچائیں, ہمارے وزیر اعلیٰ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہماری جو زبان ہے کب اس کو زبان کو ہم لوگوں کا ترجیح اصل میں حقیقت میں اس کو ترجیح ملے گا, کب ہماری زبان کو اصل حقیقت میں اس کا جگہ ملے گا, ہمیں کب ہاسپٹل میں ہمارے لیے پوسٹ ہوں گے, کب ہمارے لیے ایس ڈی آفس میں پوسٹ ہوں گے, کب ہمارے لیے تھانہ میں مطلب کہ پولیس اسٹیشن میں پوسٹ ہوں گے, میونسپل کارپوریشن میں ہوں گے. صرف بول دینے سے نہیں ہوگا, ہمیں ان لوگوں کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہماری زبان کو آپ کو دینا ہوگا. ہماری زبان, ہم بھیک نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم اپنی زبان کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے. ہماری زبان نہیں ہے, یہ ہندوستان کی زبان ہے اور آپ کو ہندوستان کی زبان کو لے کر چلنا ہوگا. بس میں اپنی باتوں کو یہیں پر بات کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.